अभी तक हमने पढ़ा विलयन सांद्रता व्यक्त करने की विधि, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाष। और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की अगली विधि है फार्मलता। ठीक है, तो फार्मलता हम किसे कहेंगे? सबसे पहले फार्मलता को समझेंगे कि फार्मलता आखिर है क्या। तो फार्मलता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान फार्मलता कहलाती है। ठीक है, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। अब ग्राम सूत्र द्रव्यमान पर हम समझेंगे कि ग्राम सूत्र द्रव्यमान किसे कहेंगे। तो ग्राम सूत्र द्रव्यमान में आपका होता है आयनिक विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, अब बटा में हम लिख सकते हैं आयनिक विलेय का सूत्र द्रव्यमान। ठीक है, और फार्मलता को हम लोग सूचित करेंगे एफ से। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अर्थात फार्मलता बराबर हो गया आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान गुने 1000 से गुणा करेंगे कब? जब विलयन का आयतन ml में दिया रहेगा तब। ठीक है, अब अभी मैंने बताया कि आयनिक विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान का मतलब होता है कि आयनिक विलेय का द्रव्यमान, अब बटा में हम लिखेंगे आयनिक विलेय का सूत्र द्रव्यमान। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी विलयन की फार्मलता निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसे एक हम क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि फार्मलता हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, 500 ml विलयन में, हमारा विलयन बना हुआ है कितना ml का? तो 500 ml विलयन में घुले हुए 2.02 ग्राम, यानी जो घुला हुआ है, तो घुले हुए को हम लोग बोलते हैं विलेय। तो विलेय कितना ग्राम घुला हुआ है? 2.02 ग्राम। और इस विलेय का नाम क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 वाले विलयन की हमें क्या करना है? फार्मलता ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले जो जो प्रश्न से दिया रहता है, क्वेश्चन से दिया रहता है, उसको हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। तो यहां पर भी प्रश्न से क्या दिया हुआ है? प्रश्न से दिया है कि विलयन का आयतन, विलयन का आयतन दिया हुआ है कितना ml? 500 ml विलयन का आयतन। तो विलयन का आयतन यहां पर हो गया 500 ml। ठीक है, उसके बाद कितना ग्राम विलेय घुला हुआ है? तो विलेय की मात्रा यहां पर दे दिया है 2.02। तो विलेय की मात्रा बराबर 2.02 ग्राम। ठीक है, अब हमें विलयन की फार्मलता ज्ञात करना है। तो फार्मलता को हम लोग सूचित करते हैं एफ से। तो एफ बराबर क्वाट। ठीक है, तो अब फार्मलता का फॉर्मूला होता है एफ बराबर विलेय का, एफ बराबर विलेय का द्रव्यमान, किसमें? ग्राम में। ठीक है, अब बटा में विलेय का विलेय का सूत्र द्रव्यमान, विलेय का सूत्र द्रव्यमान। ठीक है, और गुणा में हम लोग लिखते हैं विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अगर यह विलयन का आयतन ml में दिया है तो हम ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर से देखते हैं कि प्रश्न से हमारा दिया हुआ है विलयन का आयतन दिया है 500 ml और इसमें विलेय 2.02 ग्राम घुला हुआ है। कौन सा? तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। और इस विलयन की हमें फार्मलता ज्ञात करना है। तो जो जो दिया था मैंने उसको प्रश्न से लिख दिया और हमें प्रश्नानुसार फार्मलता ज्ञात करना है। तो फार्मलता बराबर होता है आयनिक विलेय का द्रव्यमान या विलेय का द्रव्यमान। तो यहाँ पर चूंकि विलयन बनता है कौन सा? KNO3 एक आयनिक यौगिक है, और जब इसका हम विलयन बनाएंगे तो आयनिक विलयन बनेगा। तो आयनिक विलेय का द्रव्यमान ग्राम में गुणा 1000, अब बटा में हम लिख सकते हैं विलेय का सूत्र द्रव्यमान गुणे विलयन का आयतन। अब हम देखते हैं, तो एफ बराबर विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान कितना है? 2.02 गुणे 1000, और विलेय का आयनिक सूत्र, विलेय का सूत्र द्रव्यमान निकालना है। तो विलेय का सूत्र द्रव्यमान
यानी KNO3 में पोटेशियम है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इन सभी तत्वों के परमाणु भारों का योग जब निकाल देंगे तो इनका सूत्र द्रव्यमान निकल जाएगा। अब जैसे देखते हैं पोटेशियम का 39, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के लिए होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन है तो 16 48। गुना यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बिलियन का आयतन कितना दिया हुआ है तो 500 ml, तो 500 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा। F बराबर, अब 10 से इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20.2, अब बटा में जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 101 गुने 5, या F बराबर 20.2 अब बटा में 505, 101 में 5 से गुणा करेंगे तो 505, और जब इसका हम डिवाइड करेंगे यानी 20.2 में डिवाइड करेंगे 505 से, तो F का मान आएगा आपका लगभग देख सकते हैं 0.04। तो ये आपका हो गया हर मलता। ठीक है, फिर से एक बार हम समझते हैं क्वेश्चन को। बिलियन से दिया हुआ है 500 ml आयतन, विलय की मात्रा दिया हुआ है 2.02 ग्राम, तो हमें फॉर्मूला निकालना है। तो फॉर्मूला का ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूले पर जो जो दिया हुआ है सबको हम क्या करेंगे, ऐड जब कर देते हैं और उसको सॉल्यूशन करते हैं तो F बराबर फॉर्मूला बराबर आता है 0.04। अभी एक में ऐड करें। अब फॉर्मूला के बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मलता। तो नॉर्मलता क्या है, ठीक है। अब देखते हैं कि नॉर्मलता 1 लीटर बिलियन में, आयतन वही रहेगा 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार। विलेय के ग्राम तुल्यांकी भार को हम लोग बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं और इस नॉर्मलता को N से सूचित करते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब समझेंगे कि विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार। तो विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार बराबर हम लिख सकते हैं विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार। ठीक है ना, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार। तो यहाँ पर विलेय के ग्राम तुल्यांकी भार का मतलब होता है कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में, अब बटा में विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, अब विलेय के तुल्यांकी भार से जब विलेय के द्रव्यमान में हम भाग कर देंगे तो यहां से हमारा विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाता है। ठीक है, अर्थात नॉर्मलता बराबर विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार गुने 1000 अब बटा में विलियन का आयतन, किसमें दिया रहेगा, ml में। अब यहाँ पर विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार का मतलब हुआ कि विलेय का द्रव्यमान ग्राम में अब बटा में विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे कि विलेय का जो ग्राम तुल्यांकी भार होगा हम लोग किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो ग्राम तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए तुल्यांकी भार का ज्ञात होना जरूरी है। तो हम सबसे पहले मालूम करेंगे कि किसी भी यौगिक का तुल्यांकी भार हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे। यौगिक, किसी यौगिक का तुल्यांकी भार बराबर उस यौगिक का अणु भार अब बटा में उस यौगिक की आयन, उस यौगिक की
आयन की उस यौगिक के आयन की संयोजकता, ठीक है, उस यौगिक के आयन की संयोजकता, जैसे NaCl का तुल्यांकी भार, NaCl का तुल्यांकी भार, तो हम क्या यहां पर लिखेंगे, NaCl का तुल्यांकी भार निकालना होगा तो NaCl का अणु भार अब बटा Na प्लस आयन की संयोजकता, ठीक है। तो तुल्यांक NaCl का अणु भार हम निकालेंगे तो Na का होता है 23 और Cl का होता है 35.5, दोनों को जब ऐड करेंगे तो 58.5, अब बटा Na प्लस आयन की संयोजकता क्या हो गया 1, तो इसको हम लोग लिखेंगे 58.5। इसी प्रकार अगर परमाणु Na परमाणु का तुल्यांकी भार निकालना है, Na परमाणु का तुल्यांकी भार, Na परमाणु का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो Na का परमाणु भार अब बटा Na की संयोजकता यानी सोडियम की संयोजकता, तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है कितना 23 होता है और सोडियम की जो संयोजकता होती है 1, अर्थात इसकी तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा 23, ठीक है। अब अम्ल की हमें क्या, अम्ल की अगर निकालना होगा जैसे H2SO4 का निकालना है, ठीक है, जैसे H2SO4, तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है, अम्ल का तुल्यांकी भार, तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए अम्ल का अणु भार अब बटा में क्षारीयता, बटा में हम लोग क्या लिखेंगे क्षारीयता, तो अब क्षारीयता हम कैसे निकालेंगे, जैसे देखते हैं H2SO4 का निकालना है, जैसे H2SO4 का तुल्यांकी भार, H2SO4 का तुल्यांकी भार, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे H2SO4 का अणु भार, H2SO4 का अणु भार अब बटा में क्षारीयता, अब H2SO4 की क्षारीयता हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसकी हम संरचना से क्षारीयता ज्ञात करेंगे, जैसे H2SO4 की संरचना पहले बनाएंगे, H2SO4 की संरचना, ठीक है, तो H2SO4 की जब संरचना बनाएंगे तो H कितना है इसमें 2 है, S कितना है 1 है और ऑक्सीजन कितना है 4 है, तो 4 ऑक्सीजन इस प्रकार S के चारों तरफ रख देंगे और 2 हाइड्रोजन इसमें है, तो 2 हाइड्रोजन या इधर ऊपर लिख सकते हैं या नीचे लिख सकते हैं, नहीं तो इधर बाएं और दाएं लिख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन के साथ साझेदारी कर लेगा और एक क्या होगा सल्फर के साथ, तो इसका 8 अष्टक हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, यहाँ पर सल्फर का भी अष्टक पूरा हो गया, तो ये एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन होगा जो इस ऑक्सीजन को दे देगा और एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा। तो अब इस संरचना में हम देखते हैं कि कितना OH समूह है, इसमें 2 OH समूह है, ठीक है, इसमें एक यहाँ पर OH है और एक यहाँ पर OH है, तो 2 यहाँ पर OH समूह है, इसको हम लोग कहेंगे क्षारीयता, इसको हम लोग क्या कहेंगे क्षारीयता, तो यहाँ पर H2SO4 की क्षारीयता कितना है 2 है, ठीक है, तो H2SO4 का जब अणु भार हम निकालेंगे तो सबके परमाणु भारों को ऐड करेंगे तो 98 और क्षारीयता इसकी आ गई 2, जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 49 यानी 49 जो होगा इसकी क्षारीयता हो जाएगी। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन में आगे हल कर सकते हैं कि अम्ल की क्षारीयता निकालने के बाद उसका हम तुल्यांकी भार ज्ञात कर लेंगे, और जब तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाता है तो वहां से जब तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाएगा तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, वहां से हम नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ से हम नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं कि नॉर्मलता है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार। बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है और नॉर्मलता के लिए फॉर्मूला यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान क्वेश्चन से दिया रहेगा, उसमें 1000 से गुणा करेंगे कब, जब बिलियन का आयतन दिया रहेगा ml में तब। अब विलेय किसी भी जो तत्व है या कोई भी यौगिक है जो विलेय है उस बिलियन में, तो उस विलेय का तुल्यांकी भार हम लोगों ने ज्ञात करना सीख लिया। इस आधार पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मलता पर क्वेश्चन।